आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को सही तरीका क्या होगा उसमें एंट्री का और एग्जिट का। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं या फिर नए इन्वेस्टर होते हैं या फिर ट्रेडर होते हैं, उनका मसला ये आता है कि हम किसी भी स्टॉक में एंट्री कब करें और एग्जिट कब करें। स्टॉक अच्छा है ये हमें मालूम होता है, हमें एंट्री करना है ये भी मालूम होता है, इसका रिजल्ट अच्छा है ये भी मालूम हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एंट्री कहाँ करें और एग्जिट कहाँ करें। और एग्जिट और एंट्री के लिए कोई एक मेथड होना बहुत ज़रूरी है जो कंटिन्यू फॉलो हो। देखिए, शेयर मार्केट में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भाई शेयर मार्केट में कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं है। बस तरीका वो परफेक्ट है जिसके अंदर हम कंटिन्यू काम करें, या फिर कोई एक तरीके को परफेक्शन के साथ में काम करें। और परफेक्शन 100% तो कोई भी इसमें नहीं आएगा, बट हमारा जो वे है वो अगरचे अगरचे हमारा जो रास्ता है वो अगरचे 70% में कामयाब होता है, तो यकीनन हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर कहलाएंगे। अदरवाइज आमतौर पर ये होता है कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लोग जितने जल्दी एंट्री करते हैं उतनी ही जल्दी एग्जिट भी कर लेते हैं। और आमतौर पर ज़्यादातर ट्रेडर या फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर का हालत ये होती है कि वो लॉस ही बुक करते हैं और ज़्यादा लॉस बुक करते हैं। कम लॉस नहीं, ज़्यादा लॉस बुक करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगरचे हम लेने के लिए अगरचे 20% बैठे, ये फॉर एग्जांपल अगर हम 10% पर एग्जिट करते हैं, एग्जिट करना है तो हमको लॉस भी तो 5% पर ही बुक करना पड़ेगा, बट उसके लिए कोई एक मेथड होना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में उसी मेथड के ऊपर बात करेंगे कि लेना कैसा है और निकलना कैसा है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक में हमको एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कैसा करना है, उसका एक प्रॉपर वे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, इतने ज़्यादा परफेक्शन के साथ तो नहीं, बट मैं मेरा एक तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप एक सिंपल वे में किसी भी एक स्टॉक में आप तय कर सकते हो कि मैं जी यहाँ इसमें एंट्री करना है और यहाँ इससे निकल जाना है। यानी कि आपका पहले से लॉस भी डिफाइंड रहेगा, हाँ प्रॉफिट डिफाइंड नहीं रहेगा। प्रॉफिट वो होगा जो हमें वो स्ट्रेटेजी देंगी, ठीक है, बट लॉस हम तय करेंगे। देखो, और अगरचे आप मार्केट में कमाना है तो आपको पता है कि अगरचे आपके पास पैसा बचता है तो मौके बहुत मिलेंगे। अगरचे आपके पास पैसा ही नहीं बचता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोच कर बैठे हैं कि हम 10% पर निकलेंगे, और अगर शेयर 10% पर जाने के बाद में कोई हमारे कोई दोस्त बोल दे या कोई कुछ बोल दे कि नहीं ये शेयर यहाँ से रिटर्न होगा, या फिर कोई कहीं से सुन लिया हमने कि यहाँ से ये शेयर रिटर्न होगा, ऊपर जाएगा, तो हम डबल से उसमें बैठ गया और अगर 20% चले जाता है तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये सबसे बड़ा हमारा फेलियर होगा। इसलिए अगरचे हमको सबसे पहले, अगरचे कोई भी इन्वेस्टर हो तो सॉरी ट्रेडर हो, इन्वेस्टर के लिए तो कोई भी एक शेयर जो होता है तो वो तकरीबन साल 2 साल अपने पोर्टफोलियो में रखता है। आमतौर पर ट्रेडर को जब भी कोई शेयर अगर चाहे उसके अगेंस्ट में जाता है तो उसे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्वेस्टर को भी एक वक्त तक कि उसके अंदर ठहरना होता है, उसके बाद में उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हालत में हमारे पास कोई एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है जिसके मुताबिक हम लोग उसके अंदर से निकल सके, ठीक है ना। देखिए, शेयर मार्केट में आने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट निकलने के रास्ते हमें मालूम होना चाहिए। या फिर शेयर मार्केट के अंदर हम ये बोलेंगे कोई भी शेयर में एंट्री करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, टॉप पर एंट्री कर सकते हैं, बॉटम में एंट्री कर सकते, बट होता ये कि हमने लेने के बाद में शेयर गिर जाता है, या फिर भी हमने लेने के बाद में शेयर आमतौर पर बढ़ जाता है, बट बढ़ा तो हमें निकलना का ये नहीं पता होता है, और अगर जब गिरता है तो कहाँ निकलना ये भी नहीं पता होता। तो आज मैं आपको छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ये बताने की कि आप किस तरह से एक आसान वे में, एकदम बेहतरीन और एकदम आसान तरीके से किस तरह से किसी शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं और इत्मीनान से उससे निकल भी सकते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्क्रीनर पर नहीं, हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे जहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ट्रेडिंग व्यू में आप सभी ट्रेडिंग व्यू तो जानते होंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर कोई ट्रेडर काम करता है, और जो हमें ये मदद भी करती है कि किस तरह से हम किसी शेयर के टेक्निकल व्यू को जाने या फिर उसमें एंट्री और एग्जिट करने में ये ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए, ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे। तब तक कि मैं आपको एक बात खास तौर पर बता दूं कि देखिए, अगर चाहे आप आपका पैसा बचा सकते हो, या याद रखिए कि जो भी इंसान शेयर मार्केट में अपना पैसा बचाए
तो ये समझ लीजिए कि वो अपना पैसा कमा भी लेगा, ठीक है ना। अगर जो इंसान पैसा बचा नहीं सकता तो वो इंसान पैसा लगा नहीं सकता, क्योंकि एक वक्त तक के इंसान ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद में थक जाता है। क्योंकि अगर चाहे रेगुलर लॉस हो और मैक्सिमम लॉस हो, यानी रेगुलर लॉस चलेगा, अगर चाहे फॉर एग्जांपल कोई कंसिस्टेंटली 3% 5% लॉस लेता है, तो अगर चाहे उसके 10 ट्रेड भी खराब जाते हैं तो हरकत नहीं, 11वें ट्रेड में कमा लेगा। बट अगर जब कोई इंसान एक एक ट्रेड में 20-20% कमाता है, तो यकीन मानो कि उसका हौसला टूट जाएगा और उसमें नहीं टिक सकता। तो देखिए, कोई एक रैंडमली हम लोग कोई एक शेयर पर ये मैं आपको लेकर बताता हूँ कि उसके अंदर किस तरह से एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं और किस तरह से एग्जिट कर सकते थे। देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के तौर पर बन रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। ना ही किसी को बाइंग की सलाह है और ना ही किसी को सेलिंग की सलाह है। ये सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हम ले कैसा और बेचे कैसा। अब एक बात ध्यान में रखिए कि अगरचे आपको अच्छा पैसा बनाना है और सुकून से बनाना है, तो आपको बड़ा सोचना होगा, ड्यूरेशन लंबा देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का एक शेयर का चार्ट खुला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो शेयर है, आप देखो यहाँ पर तकरीबन 2023 में ये शेयर 2023 में ये जो शेयर 2023 में 600 रुपये का था, और आज की डेट में ये शेयर तो टोटल 700% बढ़ा हुआ है, यानी कि 5000 हो चुका है। अब एक बात ध्यान में रखिए, ये शेयर 5000 तक जाए तक इस जर्नी में इसने हमको कितने बार वक्त दिया वो देखिए। अब देखिए, अगर जब कोई इंसान ये कहे कि 600 पर मैंने देखा था, उसके बाद में आज जो है तो 2000 पर चले गया, सॉरी 1000 पर चले गए, तो हम यहाँ पर हिम्मत हार जाते। बट अगर चाहे आपने एक सिंपल वे देखें तो यहाँ पर एक 2 लकीर दिख रही होंगी, एक ग्रीन और एक रेड। ये ग्रीन जो है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज है। और एक सिंपल मेथड में अगर कोई शेयर में हमको एंट्री करना है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि उसका एक तरीका ये होता है इन दोनों के हिसाब से, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कि जब भी ये शेयर रेड लाइन को टच करेगा तब मुझे इसमें एंट्री करना है, और जब ये शेयर रेड लाइन को क्रॉस कर देंगे नीचे की साइड, तो हमें उसमें से एग्जिट कर देना है। और उसका जो डिस्टेंस रहेगा जब हम एंट्री करेंगे, तो ये खास तौर से आपको ध्यान में रखना है कि वो 5% का हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर चाहिए शेयर आज की डेट में पकड़ लो तो ये बहुत ऊपर है, क्योंकि रेड लाइट तो नीचे है। अगर रेड लाइट के पास यहाँ पर अगर चाहता हो, यहाँ से ये शेयर अगर जब 5% ही कम होता है, तो यहाँ हम उसको एंट्री करेंगे, और हमारा ये तय रहेगा कि भाई रेड लाइन के नीचे जाएंगे तो हम लोग बेच देंगे, यानी कि 50 डे में एवरेज को नीचे काटेगा तो हम बेच देंगे। तो अगर जो एक सिंपल वे देखे आपने, तो यकीन मानिए कि आपको ये पता होगा कि मुझे इस शेयर में कितना लॉस लेना है। और रही बात प्रॉफिट की, तो देखो, अगर चाहे यहाँ आप कोई ये बोलेंगे कि भाई सर ये शेयर मिलेंगे कहाँ, तो ये शेयर तो अब हम हर कोई अपने अपनी मेहनत से ढूंढते हैं, और इसके कुछ तरीके भी है जो मैं आपको अगर इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से शेयर ढूंढते हैं, वॉच लिस्ट में रखते हैं। बट एक बात ध्यान में रखिए कि जब एक शेयर चलता है उसके बाद में वो शेयर हमें एंट्री के मौका देता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ ये शेयर मई 2023 में चलना शुरू किया था, तकरीबन 200% ये भागा। अब आमतौर पर ये होता है कि हम लोग ये हिम्मत हार जाते हैं कि ये शेयर हमको कभी नहीं मिलेगा, बट नहीं, अगर चाहे आप एक सही तरीके से उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और उसको देखते रहेंगे तो यकीनन वो मौका देता है। तो देखो, 2023 के बाद में 2024 में, मार्च 2024 में ठीक बार, ठीक है, उसके बाद में मई 2024 में 2 बार, उसके बाद में 25 जनवरी 2023, यहाँ से लेके तो 25 अक्टूबर तक की उसने मौका दिया है हमें एंट्री करने का, ठीक है, और एकदम बेहतरीन एंट्री करने का। तो अगरचा हम एक हमारा तरीका बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे ये शेयर में यहाँ ये लाइन पर एंट्री करना और यही लाइन पर निकलना है, तो यकीन मानिए कि हमें प्रॉफिट लेने से कोई नहीं बचा सकता, प्रॉफिट लेने से कोई दूर नहीं रख सकता। अब रही बात एग्जिट का, एग्जिट के 2 तरीके इसके अंदर हो सकती है। ये स्ट्रेटेजी के अंदर, ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, तो इसके अंदर एग्जिट का एक तरीका ये भी है कि आप एंट्री तो लाल लाइन पर करेंगे, यानी कि आप एंट्री तो 50 डे मूविंग एवरेज पर करेंगे, किसी भी हालत में 50 डे एवरेज पर ही करना है। और एग्जिट का ये रूल रहेगा कि 50% एग्जिट हम ग्रीन
ऊपर से अगर शेयर नीचे ग्रीन लाइन क्रॉस करता है तो 50% वहाँ बुक कर लेंगे, और बचा हुआ जो 50 पूरा है तो वो हम रेड लाइन पर बुक कर लेंगे। यानी अगर चाहे आप इस स्ट्रेटजी से चले तो यकीन मानिए कि आपको भी पता है कि अगर चाहे आपने सही तरीके से काम, यानी कि ग्रीन लाइन पर आपने यहाँ पर अगर चाहे आपने 50% बुक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो भी जितना भी आप प्रॉफिट में है, अगर चाहे उसमें उसमें से आप 50% अगर चाहे बुक करते हैं समझो ग्रीन लाइन पर, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो जाएगा। और बाकी का जो बचा 50% है वो अगर चाहे आप 50 डे एवरेज पर बुक करते, तो यकीन मानिए कि अक्सर और बेशतर शेयर ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप प्रॉफिट तो 100% 200% लेंगे, बट लॉस आपको कम से कम होगा। अगर शेयर को आपको निकालना है तो 5% से 7% के दरमियान ही आपको निकाल देगा, ये सिग्नल दे देगा कि ठीक है मुझसे बाहर निकल जा। और आपको वो शेयर में टिकना है तो 100%, 200%, 500% तक भी लिख जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर है तो उनका भी एक आसान तरीका यही होता है कि जितना सिंप्लीफाई हो सके अपनी ट्रेडिंग को उतना सिंप्लीफाई करो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा और आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम में आएगा। अगर आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो यकीनन मेरे पेज को फॉलो रख के, सॉरी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं अगले भी इसी तरह से वीडियो आप तक के पहुंचा सकूं।